आज हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ लेखक एवं समाजसेवी डॉक्टर सुरेश नानल जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले सुरेश नानल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुरेश नानल जी, जैसा कि आपने रॉ मटेरियल और धर्मयुद्ध जैसी विश्व प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं और इसके बाद आपकी जो है कहानी और तैयार हो गई है वाल्मीकि ढाबा के नाम से, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जो शीर्षक है वाल्मीकि ढाबा, ये इसका आपने कहानी का शीर्षक क्यों रखा है वाल्मीकि ढाबा? देखिए, जो भारतीय समाज है बहुत पुराने टाइम से, यानी सदियों गुजर गई हैं, वो वर्ण व्यवस्था में विभाजित है, बटा हुआ है। जहाँ कहीं हम जाते हैं तो कहीं शंकर ढाबा, कहीं फला पंजाबी ढाबा और कहीं जो है आपका वैष्णव ढाबा, लेकिन आज तक कोई वाल्मीकि ढाबा नहीं देखा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो समाज है 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो शूद्र हैं उसमें आपके जो वाल्मीकि हैं वो सबसे नीचे आते हैं। और शूद्र को किस तरीके से मनुस्मृति के अनुसार उसे प्रसारित किया गया है, ये सब जानते हैं कि उनका काम, कोई ऐसा काम जो ऊपर की जातियां करती हों वो नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ उनकी सेवा करना है, जो ऊपरी वर्ण है, और उन्हें हर वक्त उनके लिए तैयार रहना है। यानी हम देखते हैं सुरेश नानल जी, चाहे वैष्णव ढाबा हो चाहे शंकर ढाबा हो, वहाँ पर जो स्टाफ काम करता है वो चाहे किसी भी बिरादरी से है, किसी भी जाति से है, तो खाने वाले जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो बिरादरी या जाति नहीं देखते। उनको तो सिर्फ ये दिखता है कि शंकर ढाबा है या वैष्णव ढाबा है। लेकिन अगर वाल्मीकि ढाबा के नाम से कोई ढाबा खोलता है, क्योंकि आज तक पूरे भारत में हमने देखा कहीं खुला ही नहीं है, तो ये हालात क्यों हैं? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो इस वक्त का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ जो मनुवादी स्ट्रक्चर है उसमें फर्क है। क्योंकि लोग नाम के हिसाब से ही वो उसकी उपयोगिता और उपभोक्ता के बतौर उसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे आज तक बड़े बड़े होटल हैं, जहाँ जहाँ हम देखते हैं उसमें भले ही सभी जात के, सब बिरादरी के लोग उसमें काम करते हैं, वाल्मीकि हो या और दूसरे ऊंचे नीचे बिरादरी के जो अपने को समझते हैं वो हों। लेकिन अगर उस होटल का नाम वाल्मीकि होटल वगैरह रख दिया जाए तो वहाँ मैं समझता हूँ कि कोई भी जाने से कतराएगा। सुरेश नानल जी, जैसा कि पहले आपने रॉ मटेरियल लिखी थी, जो एक सामाजिक आपने कुरीति के ऊपर वो कहानी लिखी थी, और उसके बाद अब आपने ये वाल्मीकि ढाबा लिखी है, तो आप कैसा महसूस करते हैं इस कहानी के से समाज पे क्या असर पड़ेगा, क्या संदेश देगी आपकी ये वाल्मीकि ढाबा? दरअसल जो समाज है, मैंने उस कहानी में वो चीज दिखाने की कोशिश की है कि जो अगर हम ये नाम प्रसारित करते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी जो वर्ण व्यवस्था में समाज है हमारा बना हुआ, जो अभी भी हम चला आ रहा है, उसे हम नहीं तोड़ पाए हैं। और स्टेट खुद चाहता है, सत्ता खुद चाहती है कि ये व्यवस्था बनी रहे। तो वो चीज शो करने की मैंने कोशिश की है उसमें अपने स्तर से, कि दरअसल उनका जो मानसिक और सामाजिक दिमागी हिसाब किताब है वो क्या है, इसे मैं शो करना चाहता हूँ उसमें, कि इन कारणों से, इस वजह से जो है वाल्मीकि शब्द या वाल्मीकि उत्थान या वाल्मीकि संस्थान कोई वो क्यों नहीं रखा जा सकता है। बाकी उस कहानी में सब आप डिटेल में आ जाएगा। सुरेश नानल जी, सब हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप वाल्मीकि ढाबा जो आपकी कहानी है उसके माध्यम से अपने पाठकों को या अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा आखिर में कि सभी वर्ण हैं, यानी मानव है, वो सब समान रहें, सबको ऊंच नीच के नजरिए से ना देखा जाए। और ये अगर समाज में आ गई तो मानवता के लिए एक बहुत ही हितकारी पहलू रहेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सुरेश नानल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।